देख रहे हैं विजन क्लासेस और हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ काम की बात करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गुड आफ्टरनून। जिससे आप कनेक्शन फील करें वो आप महसूस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे टॉपिक हमारा चल रहा है डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल में जो डिवीजन होते हैं दो तरीके के मेनली होते हैं, माइटोटिक और मियोसिस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मियोसिस में हमने जो है उसकी प्रोफेज बस अलग होती है, बाकी उसकी प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बिल्कुल सिमिलर होती है माइटोटिक डिवीज़न के, इसलिए हम उनको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जो हमने माइटोटिक डिवीज़न में एनाफेज, प्रोफेज के बाद जो एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज पढ़ी है वो उससे कवर हो जाएंगे। हमने प्रोफेज जो इसकी मियोसिस की डिफरेंस है वो पढ़ लिए। अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा कर रहा है, पसंद आता है मेरा वीडियो, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और अपने कमेंट मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। इस जो टॉपिक है इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल है विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोटिक डिवीज़न और सेल पोइजन। ये दो टॉपिक आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों कवर हो जाते तो बहुत अच्छा, और एक भी कवर होता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। आई थिंक ये कवर हो जाने चाहिए। माइटोटिक डिवीज़न क्या होता है, उसमें जैसे कि नॉर्मली डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है मतलब कि साइटोकाइनेसिस होती है, और न्यूक्लियोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है मतलब कि न्यूक्लियोकाइनेसिस होती है। लेकिन ये सब चीज़ें माइटोटिक डिवीज़न में उतने क्लियरली नहीं होती हैं जितना कि जैसे कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन नहीं होती है ना। तो ये जो है माइटोटिक डिवीजन सबसे पहले रिमार्क ने डिस्कवर किया था। ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ डिवीजन है। माइटोटिक और मियोसिस तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना डिवीजन का, जबकि माइटोटिक डिवीजन जो है ये सिंपलेस्ट मोड का डिवीजन है। और इसको रिमार्क ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या है, सेल का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, सेल के न्यूक्लियस का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है और ये डम्बल शेप का न्यूक्लियस हो जाता है। उसके बाद दो डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक अलग साइज का होता है, दूसरा अलग साइज का होता है, एकदम इक्वल साइज के नहीं होते। जैसे कि हमने मियोसिस में, माइटोटिक में पढ़ा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल प्लेट बनती है फोरो फॉर्मेशन की वजह से, है ना। तो वो न्यूक्लियस जो होता है लगभग दोनों बराबर होते हैं, एकदम सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी इक्वल डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी इक्वल डिवाइड होता है। लेकिन माइटोटिक डिवीजन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है दोनों साइज में बराबर नहीं होते। ओके, और न्यूक्लियस डिवीजन जो है साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के थ्रू फॉलो किया जाता है, जिससे कि मतलब दो डॉटर सेल बन जाती है। पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, और उससे जो है दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, जो कि माइटोटिक को मियोसिस डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन से अलग करता है, वो क्या है, वो ये है कि वहाँ यहाँ पर मतलब कि माइटोटिक डिवीजन में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। और यहाँ पर कोई जैसे क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है ना प्रोफेज में, मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो है न्यूक्लियर एनवलप जो है रिमेन इंटैक्ट रहता है, और जो है टोटल जो है अप्रोक्सीमेटली मतलब पूरी तरीके से डिवाइड तो होती हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से दो इक्वल डॉटर सेल्स नहीं होती, एक थोड़ी छोटी होती है, एक थोड़ी बड़ी होती है। ये किन में पाया जाता है, ये बहुत बस यही है इसमें, और कुछ है नहीं कि भाई इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, और जो है क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल फॉर्मेशन सेपरेटली नहीं दिखता है, और आइडेंटिकल न्यूक्लियर डिवीजन और आइडेंटिकल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसमें नहीं होता है। ये पाया किस में जाता है, ये पीपीएलओ में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है ना। और जो ईस्ट की बर्डिंग है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, माइटोटिक डिवीजन का। बाइनरी फ्यूजन के थ्रू भी माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें जो है मल्टीपल फ्यूजन हो जाते हैं। पैरामीशियम का जो मेगा न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो एमाइटोटिकली ही डिवाइड करता है। ओके, और मैमल्स में जो फीटल मेम्ब्रेन है या फीटल जो एक्सक्रीटा है, एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोन और यॉर्क सैक, इनमें माइटोटिक एमाइटोटिक डिवीजन होता है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं कि जो है मैमल्स में, ये यहाँ पे मैमल्स में देखिए लिखा है ग्रोथ ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स, एमनियोन मेम्ब्रेन, कोरियन मेम्ब्रेन, एलेंटॉइड एंड यॉर्क सैक इज ये एमाइटोटिकली बनती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो और क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे बाइनरी फ्यूजन एमाइटोटिकली होते हैं। और ये बस एमाइटोटिक डिवीजन में इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक किए। और दूसरा है
सेल पॉइजन। सेल पॉइजन क्या करता है? सेल पॉइजन जो है सेल डिवीजन को रोक देता है। और ये जो है क्या होता है? कोल्चिकाइनिन होता है, जो है इसमें जैसे लिखा है यहाँ पे, है ना, हियर दिस इज कोल्चिकाइनिन होता है और दूसरा होता है विनब्लास्टिन। दो ये मेन माइटोटिक पॉइजन होते हैं, सेल डिवीजन के लिए जहर का काम करते हैं, सेल डिवीजन को रोक देते हैं। ओके, तो माइटोटिक पॉइजन को जो है इसमें कुछ ऐसे भी फैक्टर, जैसे माइटोटिक पॉइजन जो तो सब्सटेंस और वो ऐसे सब्सटेंस हैं या केमिकल्स हैं जो माइटोटिक डिवीजन को, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन को जो है होने नहीं देते, इसलिए उनको माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है। कोल्चिकाइनिन है और विनब्लास्टिन है। ये क्या करते हैं? एनाफेज में जो भी ये कोल्चिकाइनिन जो है कौन सी फेज को इफेक्ट करते हैं? सेल डिवीजन की। ये जो है एनाफेज को इफेक्ट करते हैं सेल डिवीजन की। और सेल एनाफेज में क्या होता है? पोलवर्ड मूवमेंट होता है। किसका? क्रोमोजोम का। भाई पहले वाले में क्या है? सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है। फिर जो है क्या होता है? मैंने बताया है ना, बताइए, सब पढ़े हैं हम लोग। पहले वाले में जो है सेंट्रियोल जो है डिवाइड होता है, स्पिंडल दिखाई देने लगते हैं, स्पिंडल जो है क्रोमोसोम थिन विजिबल और जो है शॉर्ट हो जाते हैं। प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या होता है? वो अरेंज्ड हो जाते हैं सेल प्लेट में। और एनाफेज में क्या होता है? उनकी पोलवर्ड मूवमेंट होती है। पोलवर्ड मूवमेंट के को ये रोक देते हैं। कौन? माइटोटिक पॉइजन जो होते हैं वो पोलवर्ड मूवमेंट को रोक देते हैं। द एंजाइम जो है, जो एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज, वो भी प्रोफेज में जो है पॉइजन की तरह काम करता है ना। कोल्चिकाइनीज जो है इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक इन स्पिंडल फाइबर, होल्ड द सेल मेटाफेज। मेटाफेज में ये बनता है। और ये जो है एक्स रेज जो है अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करती है। मस्टर्ड गैस आल्सो माइटोटिक पॉइजन है। ये सिर्फ याद करना है, एक लाइन का है। बेसिकली आपको क्या करना है? कोल्चिकाइनिन जो है एनाफेज को रोक देता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम की पोलवर्ड मूवमेंट होती है उसको इनहिबिट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है? सेल जो है टेट्राप्लॉइडी हो जाती है ना। नॉर्मली क्या होता है कि भाई एक सेल से दो बने, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, वो आगे जाता ही नहीं है, तो वहाँ पे टेट्राप्लॉइडी को कोज करता है कौन? कोल्चिकाइनिन। किस फेज में? सेल डिवीजन के, सेल्फ के एनाफेज में। ओके, ये खत्म हो गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखे हैं, इससे क्या होता है ये सब हमने बताया है। माइटोटिक डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इक्वली जो डिवाइडेड होती हैं। अब इसके हम देखते हैं डिफरेंसेस। प्रोफेज और मेटाफेज में क्या डिफरेंसेस हैं? बेसिकली हम ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। ये रहा। कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। माइटोटी हाँ, माइटोसिस जो है कंटिन्यूअसली होता है, बॉडी में सोमैटिक सेल्स में होता है। मियोसिस डिवीजन ओनली अकर इन जर्म सेल्स, मैंने बताया है आपको पहले ही, और इन गैमेटोजेनेसिस। होल प्रोसेस कंप्लीट वन सीक्वेंस और फेज आफ्टर वन राउंड डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन बन जा, डीएनए राउंड बन जा, वन राउंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना। मियोसिस में 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, वन आफ्टर दैट अदर, है ना। माइटोटिक में एक डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, एक के बाद दूसरा। पहले मियोसिस फिर माइटोटिक परफॉर्म करता है ना। माइटोटिक डिवीजन की प्रोफेज जो है शॉर्टेड है, लेकिन ये बहुत सारी सब स्टेजेस को इंक्लूड किया। प्रोफेज में क्या है माइटोटिक डिवीजन के? भाई एक इंटरफेज है, इंटरफेज में G1S G2 हम पढ़ते हैं, है ना। और जो है इधर इसकी जो है माइटोटिक डिवीजन में बहुत कम सब स्टेजेस हैं, और जबकि मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज में जो क्या क्या जो है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेस, 5 सब स्टेजेस होती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है 2 क्रोमेटिड में, और क्रोमेटिड सेपरेट होकर नया क्रोमोसोम बनाते हैं किस में? माइटोटिक डिवीजन में, है ना। और मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, और जो है ये
हाफ डिवाइड होते हैं। अगर जितना मटेरियल उसमें पेरेंट सेल में, उसका जस्ट हाफ होता है किसमें, मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनी गई डॉटर सेल्स में, है ना। इसमें जो है सिनेप्सिस की जो फॉर्मेशन है नहीं होती है माइटोटिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जबकि मियोसिस डिवीजन में सिनेप्सिस की फॉर्मेशन, सिनेप्सिस मतलब पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होती है। लिप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन में जो पेयरिंग होती है ना अपने अपने वालों के साथ जो घूमते हैं, वो पेयरिंग कहाँ होती है, मियोसिस डिवीजन, जबकि ये माइटोटिक डिवीजन में नहीं होती। और इसमें जो है क्रॉसिंग ओवर या चार्ज बेटा फॉर्मेशन भी उतना नहीं होता है कि इसमें माइटोटिक डिवीजन में। वाइल मियोसिस डिवीजन में चार्ज मेटा फॉर्मेशन कब होता है, जब वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर लेते हैं पैक्सीटीन में, और डिप्लोटीन में जब वो यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, दूर होने लगते हैं, बिछड़ने लगते हैं, तब वहाँ पे बनता है क्या, चार्ज मेटा, है ना। एक्सचेंज, और फिर क्या है, जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होता, जबकि मियोसिस डिवीजन में पैचिटीन में लिप्टोटीन में घूमने गए, पोल पोल पे रहते हैं दोनों लोग, जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है, पैचिटीन में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, क्रोमैटिन मटेरियल नहीं कम होता, क्योंकि जितना इसमें से कम होता है उतना ये वाला इसको देता है, जितना इसमें कम होता है ये वाला इसको दे देता है। तो क्रोमैटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं कम होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें, पैचिटीन स्टेज में, है ना। क्रोमोसोम नंबर जो है एकदम बराबर होता है किसमें, माइटोटिक डिवीजन में, जबकि मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। और जो है माइटोटिक डिवीजन जो है इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है ना। और माइटोटिक डिवीजन में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि मियोसिस डिवीजन में एक सेल से, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं, है ना। मियोसिस में क्या होता है, एक माइटोटिक में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बने, जबकि मियोसिस डिवीजन में एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया है ना। और जो है आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे, बड़ा हो जाने पे भी आप लोगों को भी दिक्कत होगी कि इतना बड़ा वीडियो कैसे देखें। तो आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, छोटे छोटे टॉपिक थे। कल हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के थोड़े डिफरेंसेस देखेंगे। प्लांट सेल में जो है सेल डिवीजन जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है ना, और एनिमल सेल में फोरो फॉर्मेशन से होता है। प्लांट सेल्स में जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है सेंटर टू पेरिफेरी है, और एनिमल सेल में पेरिफेरी टू सेंटर, ये हम कल समझेंगे। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, लग रहा है कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चैनल है विजन क्लासेस, और हम यहाँ पर कुछ काम करते हैं। और जो है थैंक यू सो मच, बाय बाय।